राम राम जी। थे सब कया हो, उम्मीद है थे सब भी स्वस्थ हो सो और मस्त हो सो। तो देखो आज मैं खाना से संबंधित कोई रेसिपी कौन लेके आई हूँ। आज मैं बाला से संबंधित एक बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ जिन्हें नुस्खो बोला। हाँ, यदि थे भी बाला की समस्या से परेशान हो, बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, रूखा हो गया है, ड्राई हो गया है, या फिर समय से पहले सफ़ेद हो गया है ना, तो भी के लिए बहुत ही अच्छो ये वीडियो होने वाले है। तो वीडियो ना है ना पूरा देखियो बिना स्किप किए। यदि पसंद आओ तो लाइक करियो और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलियो। चैनल तो देखा या रेमेडी के है। अब मैं ये 3 पॉलिथीन ली ही। अब तो सोच रहा होगा इक अंदर के है, तो इक अंदर ये जादू की पोटलियाँ ही। देखो मैं अभी खोल के दिखाऊँ था ना, तो देखो इसके अंदर सिकाकाई निकली है। अब सिकाकाई अपना बाला के लिए है ना एक प्राकृतिक शैम्पू को काम करे है। मतलब जो आप मार्केट से ले आओ वो तो केमिकल को शैम्पू है, तो ये तो प्राकृतिक शैम्पू को काम करे है अपना बाला के लिए। इसके इस्तेमाल से बाल मुलायम, साफ और चमकदार बनी ही। ये बाला ना मजबूती भी प्रदान करे है ये, और टूटना से रोके है और बाला की ग्रोथ भी बढ़ाए, यानी मतलब नया बाल भी जल्दी से आए ही इसके इस्तेमाल से। चलो इन्हें साइड में रखा। अब दूसरी पोटली में निकले ही आंवला। तो देखो आंवला तो बिल्कुल साफ है, इनका बीज तो बिल्कुल निकाल करके दिया ही, तो ये भी डालना है इसके अंदर। और आंवला अपना हेल्थ के लिए कितना अच्छा रही वो भी थाना पता ही है। तो आंवला के अंदर विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी रहे है, जो बालों के लिए हेल्दी रखने के लिए काफ़ी मतलब भरपूर पोषण प्रदान करे है ये बाला ने। और इसका नियमित सेवन से है ना बाला की ग्रोथ भी बढ़े है। और आंवला का पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाए इसके अंदर, जो बाला ने लंबा, घना और मजबूत बनावी ही। और ये स्किन ने चमकदार भी बनावी ही, और ये डाइजेशन के लिए भी कितना अच्छा रही था ना पता ही है। और अगर मैं सारा फायदा बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर थे बोलोगा कि काफ़ी लंबा वीडियो है ये तो मैम। अब देखो तीसरी जादू की पोटली में क्या निकलियो है, एक अंदर ही ये रीठा। तो ये तीनों में समान मात्रा में मंगाई, यानी 250 ग्राम बनाई ही। अब यह रेमेडी मैं बना रही ही तो मैं सोची क्यों ना थारे साथ भी शेयर करूं। मैं आज तक डाई को नहीं करी है, मतलब इको ही इस्तेमाल करूँ हूँ। ये बना करके रख दूँ और साल भर ये को ही मैं इस्तेमाल करूँ हूँ। अब देखो इसका अंदर है ना काफ़ी बड़ा बीज ही। अब रीठा अपने बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो भी मैं थाना बता दूँ। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफ़ी पोषक तत्व पाए जाएँ, और ये बाला ने मजबूत बनावा है और टूटने से भी बचाव है। और ये बाला ने है ना समय से पहले सफ़ेद होना से भी रोका है ये रीठा। और इनके अंदर मतलब है ना बाला की प्राकृतिक जो रंग है ना चमक वो बनाए रखा है ये रीठा। अब आप क्या करना, ये तीनों ना साफ करना, यानी इसके अंदर काफ़ी कचरो आवे है। अगर थे मतलब थोड़ी सी भी मेहनत ना करना चाहो, या फिर थारे पास समय को नहीं है ना, तो रेडीमेड पाउडर भी मिले है मार्केट के अंदर, पिसे पिसाया पाउडर भी मिले थे भी ना भी ला सको हो। लेकिन मैं तो हर साल ये इस तरीक़ा से मंगा करके और यहाँ साफ़ करके यहाँ का बीज निकाल करके फिर पीस करके बनाऊँ हूँ। अब देखो इसके अंदर काफ़ी कचरो निकलेगा, वो साफ़ कर लिया। और इसके अंदर काफ़ी बीज ही वो भी मैं तोड़ करके सारा निकाल दिया है इसका। ये देखो इसके अंदर। तो फ्रेंड्स मैं थार से ये बोलूँगी कि मेरी मतलब एज 40+ है, लेकिन मैं आज तक डाई को नहीं करी है। तो थे मेरे पर यकीन करके एक बार ये नुस्खो अपना करके देखियो। अगर थे 20 का हो, 15 का हो, 25 का हो, कितने भी थारी एज है ना, तो बिन आज से शुरू कर दो लगाना के लिए। बहुत मतलब इतना अच्छा है, या ये वाला जो मैं बना रही हूँ ना, ये पाउडर इतना जादुई पाउडर है। तो एक बार इस्तेमाल करोगा तभी थाना पता चलेगा। अब आप क्या करना है, इसका ये बीज है ना इस तरीक़े से तोड़ करके निकाल देना। ये देखो रीठा के अंदर कितना बड़ा बड़ा बीज निकले हैं। तो इसलिए है ना मार्केट के अंदर जो पाउडर लेके आऊँ वो तो सीधा पीस करके दे हैं, वो थोड़ी इतनी मतलब साफ़ सफाई से अपन पाउडर बना के दे हैं। तो अपने घर पर बनाऊँगा ना तो बहुत ही अच्छा पाउडर बन के आओगो, यो बनेगो। और यो मतलब अपनों जो इसको फ़ायदा है ना वो भी अपने ज़्यादा मिलेगा। अब देखो मैं सारा चीज़ें का यहाँ साफ़ कर दी और यहाँ को बीज सारा हटा दिया ही, और ये बिल्कुल साफ़ कर लिया ही। ये देखो कितना सारो कचरो निकलियो है ना, एक कटोरी से ज़्यादा है ये, इतना सारा बीज निकले ही। तो फिर मतलब मार्केट से ले आवा ना तो वो 1 चम्मच 2 चम्मच डालेंगा ना तो इतना फ़ायदा कौन मिलेगा अपन बाना के लिए। अब देखो मैं ये सब साफ़ कर लिए। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मिक्सी के जार में याना को नहीं पीसेंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ही मिक्सी को जार को मतलब नुकसान भी हो सके है। फिर तो बोलोगा कि मैम जार को नुकसान हो गया। तो क्या करेंगे, अमाम जस्ता में डाल करके आना थोड़ा सा कूट लेंगा।
हमारी तरफ तो इन्हें मतलब मामजस्तो बोले हैं, थारी तरफ के बोले हैं, खलबत्तो बोले हैं या फिर के बोले हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताओ। तो इस तरीका से थोड़ा सा कूट करके पीसांगा ना जार के अंदर, तो जार को नुकसान को नहीं होगो। तो सारी चीज़ आना मैं देखो इस तरीका से कूट लिया ही। अब यहाँ ना जार में डालकर भी अलग अलग पीसांगा। अब तो बोलोगा कि मैम यहाँ ना सब ना एक जगह मिक्स करांगा तो फिर अलग अलग क्यों? तो देखो अलग अलग ई ले कि ये तो आंवला है ना, ये काफ़ी सख्त हो ही, तो यहाँ ना पीसना के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगा है, तो इसलिए मैं अलग पीसे ही। तो ये यहाँ का टुकड़ा रह जाए ही मतलब। अब इन्हें छान लेंगा, अभी भी इसका टुकड़ा काफ़ी रेंगा, तो एक छलनी लेके छान लेंगा। जो बड़ा बड़ा टुकड़ा बचेगा ना, मतलब छोटा छोटा ये जो पीस बच रहे हैं या ना, एक कटोरी के अंदर रख लेंगा और लास्ट में सारा मिक्स करके पीस लेंगा। तो फ्रेंड्स थाना मेरी यह रेमेडी पसंद आ रही हो ना, तो लाइक और ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करियो। और देखो मैं एक वीडियो डाली हो बेसन और सोयाबीन की सब्जी को, वो थाना इतना पसंद आया, मतलब वह रेसिपी थे वायरल कर दी भी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो है ना 1,20,000 तक चाल गई हो और अभी भी मतलब काफ़ी वायरल हो रहा है वो। तो भी के लिए थाना बहुत बहुत शुक्रिया थे, है ना, मेरी बनाई रेसिपी इतनी पसंद कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, भी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद था ना। अब देखो मैं यह सब ने पीस करके छान लूँगी। और थाने कौन सी रेसिपी चाहे, कौन सी रेमेडी चाहे थे, ज़रूर से कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। क्योंकि आज तक मतलब मैं पार्लर में बस गिनती की गई होंगी, कुछ 5-7 बार गई होंगी, मेरी एज इतनी हो रही है। मैं तो ब्यूटी टिप्स वगैरह सब मैं घर पर ही करूँ हूँ। थाने कौन सा चाहिए वो मैंने कमेंट करके बताओ, सारी टिप्स मैं थाने बताऊँगी। और देखो मैं चेहरा पर अभी तक मतलब कोई भी है ना फेस वॉश या साबुन को इस्तेमाल को नहीं करूँ हूँ। जो भी मैं नेचुरल चीज़ें हुई ना वो ही इस्तेमाल करूँ हूँ। और कील मुहासा झाइयाँ बिल्कुल भी को नहीं मेरे चेहरे के ऊपर। तो कमेंट करके बताओ, वो भी मैं थारे साथ शेयर करूँगी। अब देखो मैं सारा ये ना छान लिया है और ये पाउडर बन करके तैयार हो गया। लास्ट में जो बचे हो ना भी मैं पीस लियो। और देखो कितना अच्छा पाउडर बन करके तैयार हुए है। और ये साल भर के लिए आफा ने काफ़ी है, क्योंकि आफा ने 1 चम्मच या 2 चम्मच इतना ही चाहे और 1-1.5 महीने के अंदर आफा मतलब इसको इस्तेमाल करा। हाँ मैं तो 1 महीना या फिर 1.5 महीना, कई बार तो 2 महीना भी निकल जाए फिर मैं यो इस्तेमाल करूँ हूँ। और इन्हें मैं मेहंदी का साथ इस्तेमाल करूँ हूँ। अब इन्हें मतलब आफा रखा स्टोर करके कहीं रखांगा वो भी मैं थाना बता दूँ। एक डिब्बो लेंगा, बी के अंदर डायरेक्ट को नहीं डालना है, क्योंकि अभी बरसात को मौसम है ना, तो ये सीम पकड़ करके जम जा है, तो काफ़ी दिक्कत आवा निकालने के लिए। तो एक पॉलीथीन लियो और बी के अंदर एक ना डाल करके और फिर डिब्बा के अंदर रखियो। और डिब्बा के अंदर हवा वगैरह कुछ नहीं लागनी चाहिए, तो यो है ना यहीं रखो। अगर ये जम भी जागो ना तो आप पॉलीथीन के अंदर तो आसानी से निकाल सके। हाँ डिब्बा के अंदर निकालना में थोड़ी सी परेशानी आवे। अब देखो मैं सारा पाउडर एक अंदर डाल दियो है। अब अच्छे से 2 नोट लगा करके यानी गांठ लगा करके रख दियो एक अंदर, तो ये बिल्कुल भी ख़राब को नहीं होगो। और यो साल भर के लिए आपने ना काफ़ी है। देखो ई तरीका से। अब देखो इसको इस्तेमाल कैसे करना हो वो भी मैं थाना बता दूँ। अब क्या करूँगा, इन्हें तो साइड में रखूँगा और एक मैं लोहे की कढ़ाई ली है, जिन्हें आयरन की कढ़ाई बोले है ना, वो लेऊँगी मैं। देखो इस तरीका से पैक करके रख देंगे, एक अंदर हवा वगैरह नहीं जानी चाहिए। तो ये तो हो गया ना अपने पाउडर बनाने की तरीका से बनाना है, की तरीका से रखना है, वो मैं सारी बातें थारे साथ शेयर कर दी है। अब मैं एक लोहे की कढ़ाई ली है। अब थे बोल रहे हो या कढ़ाई क्या हो रही है, तो मैं एक अंदर मेहंदी वगैरह लगाऊँ ना, या लोहे की कढ़ाई है तो अगर थारे पास नहीं हो तो थे ले आयो खरीद करके, 40-50 रुपये में मिलेगी। और यह तो काफ़ी मतलब बरसा पुरानी है मेरी, क्योंकि मतलब जब मेरी शादी होके आई ना तब सबसे पहले यह कढ़ाई मंगवाई थी हस्बैंड से। क्योंकि मैं तो जो मेरा बाल काफ़ी मतलब ब्राउन कलर का था, यानी जो ये मतलब या मिट्टी हो ना, बालू मिट्टी भी तरीका का मेरा बाल है। लेकिन जब से मतलब मैं थोड़ी समझदार हुई ना, तब से मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ रीठा आंवला को, तो मेरा बाल अच्छा ब्लैक हो गया ही। और ना ही मैं आज तक डाई करी है, बिल्कुल डाई के इस्तेमाल करने को तो बिल्कुल भी। और ना ही मेरा बाल वाइट हुए ही। अब देखो उम्र के हिसाब से 1-2 बाल तो आना मुनासिब है, लेकिन बिल्कुल वाइट को नहीं हुए ही। अब देखो मैं 2 चम्मच डाल करके और 1 गिलास में सिंपल पानी डाल करके बिना साइड में रख दी है ढक करके, और इस तरीके से गांठ लगा करके आफा रख देंगे, तो ये साल भर बिल्कुल ख़राब को नहीं होगा और यो साल भर चलेगो। अब मैं 4 दिन के लिए इन्हें साइड में रख दिया है। अब देखो कि इसको पानी कितना ब्लैक हो गयो। थे सोच रहे होगा कि मैम ते कुछ मिलायो है, मैं बिल्कुल मेरे पे यकीन करो मैं कुछ भी को नहीं मिलाया, सिर्फ आंवला रीठा सिकाकाई और सिंपल पानी लियो है। थे चाहो तो चाय पत्ती 1 चम्मच चाय पत्ती उबाल करके भी को पानी में भी डाल सको, मैं कौन लियो है। और देखो कितना ब्लैक पानी हो गया। मैं पानी अभी ज़्यादा लियो है, क्योंकि मेहंदी को इस्तेमाल करूँगी ना, एक अंदर मेहंदी घोलूँगी। अगर थे सिंपल यू पानी लगाओ ना तो पानी कम डालियो। अब एक अंदर जो भी थे मेहंदी लगाओ ना,
कोई सी भी ब्रांड की मेहंदी ले सको हो जो अच्छो कलर दे। वो थारे बाला के लेंथ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से थे मेहंदी ले ली हूँ मैं, मेरे बाला के हिसाब से ली है। अब इन्हें अच्छी तरीक़ा से घोल करके और एक रात के लिए फिर से मैं रखूँगी। ये देखो, तो यह मेहंदी मैं अच्छे से घोल ली है। अब इन्हें कवर करके अफा रख देंगे रात भर के लिए। इन्हें साइड में रखांगा। अब मैं क्या करी हूँ, एक कटोरी ली है और कटोरी के अंदर 1 चम्मच मेथी दाना लूँगी। वही जो आफा किचन में काम में लेवा है ना, मेथी दाना वो है। और एक अंदर पानी डाल करके इन्हें भी मैं रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दूँगी। मेथी से अपना बाल है ना चमकदार और सिल्की बनेगा और टूटेगा भी कोनी। तो मेथी भी बहुत ही अच्छी रहे बालों के लिए। अब देखो सुबह को ये वीडियो है तो सुबह हो गई है और मेहंदी देखो कितनी ब्लैक हो गई है ना। मैं जब भी यह मेहंदी लगाऊँ ना तो मेरे से कई पूछें कि थे यह कौन सी मेहंदी है, डाई कर रहा हो कि, क्योंकि इतनी ब्लैक हो जा है। अभी तो थोड़ा सा हल्का कलर आ रही है, बिल्कुल ब्लैक हो जा है यह मेहंदी। अब देखो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर थे एग को यूज़ करो हो ना, इस्तेमाल करो तो थे एग भी ले सको, यानी अंडो भी फोड़ करके डाल सको हूँ। मैं कौन डालियो एक अंदर मैं या मेथी पीस करके पानी सहित इन्हें पीस ली, पेस्ट बना लियो। अब यो मिक्स कर देंगे एक अंदर और 2 से 3 चम्मच में दही की ली है। या सारी चीज़ें ना मिला लेंगे अच्छे से। अब थे सोच रहे हो कि मैम इतनी मेहनत कौन करे, देखो बाला के लिए, बाला की बात है तो इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी तो इको असर आपा ना मिलेगो। और इतना मतलब इतना कलर आओगो मेहंदी को, बहुत ही ज़्यादा अच्छो कलर आओगो। सभी पूछेंगे कि कौन सी मेहंदी को इस्तेमाल करियो है, इतना अच्छो कलर आओगो, शाइनी बाल बनेगा और इतना चमकदार बाल बनेगा और नई ग्रोथ भी बालों की बहुत ही ज़्यादा होएगी। ये देखो अब ये पे बालों के ऊपर, अब देखो मेरा बाल तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ लेकिन कितना मतलब शाइन हो रही है बालों पे, कितनी चमक आ रही है मेहंदी की, क्योंकि मैं 1-1.5 महीने के अंदर लगा ली हूँ और मैं खुद अपने आप से मेहंदी लगा ली हूँ ये तरीक़ा से। तो यहाँ लगा करके अब 3 घंटा इन्हें रख लियो। अब तो सोचोगा कि 3 घंटा कौन लगा के बैठा है, तो देखो लगा के बैठना को नहीं है, घर को काम करोगा ना तो 3 घंटा तो फटाफट निकल जाएगा, पता ही कौन चलेगा। 3 घंटा बाद मैं सिंपल पानी से धो लियो था ना, शैम्पू वगैरह कुछ को नहीं करना है, सिर्फ सिंपल पानी से। और धो करके जब बाल सूख जाना तो अच्छी तरीके से ऑयल लगाना, जो भी थे ऑयल को इस्तेमाल करो ना, बिको मतलब अच्छे से मसाज करनी है। फिर तीसरे दिन था ना शैम्पू करना है बाला के अंदर। तो ये देखो 3 घंटा बाद मैं धो लिया ही बाल ने और बाल देखो कितना चमक रहे ही ना और कितना कलर अच्छो कलर आयो है मेहंदी को। तो थे यकीन करके मेरे पे यह रेमेडी ज़रूर से इस्तेमाल करियो और बहुत ही ज़्यादा अच्छो कलर आओगो मेहंदी को। ये देखो फ्रेंड्स, है ना। और थाने कौन सी रेमेडी चाहे फेस के लिए, थाने चेहरे के लिए कौन सी रेमेडी चाहे, मैं नेचुरल चीज़ों को ही इस्तेमाल करूँ हूँ। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करियो। जय राजस्थान, जय राजस्थान।